गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स टू ऑल ऑफ यू। आज हम हमारा पहला करंट अफेयर का वीडियो डाल रहे हैं, तो आप इसे शेयर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। और अपने फ्रेंड्स जो आपके फ्रेंड जो तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की, आप उसे वीडियो शेयर करिए। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 में किसे सम्मानित किया जाएगा? इसका उत्तर आएगा अमिताभ बच्चन। अगर हमसे पूछे कि अमिताभ बच्चन को ये पुरस्कार कब दिया जाएगा, तो इसका उत्तर आएगा 24 अप्रैल 2024 को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 में अमिताभ बच्चन को दिया जाएगा। अगर फिर हमसे पूछे कि इससे बड़ा पुरस्कार कोई होता है क्या? हाँ, इससे बड़ा एक पुरस्कार होता है मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। अब पूछ जाए कि ये पुरस्कार किसको दिया जाएगा 2024 में, तो इसका उत्तर आएगा रणदीप हुड्डा। फिर हमसे पूछा जाए कि यह पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में किसे दिया जाएगा, तो इसका उत्तर आएगा मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में भी दिया जाएगा। अगर पूछे किसको दिया जाएगा, तो AR रहमान को दिया जाएगा। यह पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है, तो हम कहेंगे यह पुरस्कार गायिका लता मंगेशकर के सम्मान में दिया जाता है। हमसे पूछे कि इस अवार्ड की शुरुआत कब हुई, इस अवार्ड की शुरुआत 2022 में हुई थी। अगर हमसे पूछे कि इस अवार्ड को क्यों दिया जाता है, तो हम कहेंगे यह एक वार्षिक पुरस्कार है जो किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जिन्होंने राष्ट्र, उसके लोगों और समाज के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि हमारे APJ अब्दुल कलाम, हाँ उनको ये दिया, वो अब शहीद हो चुके हैं, हम उनको दे तो नहीं सकते, लेकिन अगर वो इस टाइम होते तो उनको ये अवार्ड मिलता। फिर पूछा जाएगा कि सबसे पहले ये अवार्ड किसे दिया गया था, तो सबसे पहले ये अवार्ड हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया था 2022 में। फिर हमसे पूछे कि यह अवार्ड लास्ट बार किसको दिया गया था, तो यह अवार्ड 2023 में दिया गया था लास्ट बार आशा भोसले को। फिर अपना दूसरा प्रश्न आता है, एशियन रेसलिंगशिप चैंपियनशिप 2024 में कितने पदक जीते, तो हमारे नौजवानों और वीर भाइयों और बहनों ने 9 पदक जीते, जिसमें से 4 सिल्वर मेडल है और 5 ब्रोंज मेडल है। इसका आयोजन 11 से 16 अप्रैल 2024 तक किया गया है, वो भी कजाकिस्तान में। फिर हमसे पूछा जाए कि हमारा भारत एशियन गेम्स में कौन से स्थान पर रहा है, तो हमारा भारत 9 पदक के साथ भारत को 9वें स्थान का दर्जा मिला है। फिर पूछा जाए कि भारत में पदक विजेता कौन कौन है, तो जो सिल्वर मेडल आए हैं वे हैं 4। पहले हैं उदित, जो मेंस कैटेगरी में 57 किलोग्राम में खेल रहे थे। फिर थी राधिका, जो वुमेन्स 68 किलोग्राम में खेल रही थी। फिर थी अंजू, जो वुमेन्स 53 किलोग्राम में खेल रही थी। फिर थी हर्षिता, वुमेन्स 72 किलोग्राम में खेल रही थी। फिर हम बात करते हैं कि ब्रोंज मेडल हमारे देश में 5 आए हैं। जो पहला मेडल लेके आया है वो है अभिमन्यु, जो मेंस कैटेगरी में 70 किलोग्राम में खेल रहा था। फिर था विक्की, जो मेंस कैटेगरी में 57 kg में खेल रहा था। फिर थी शिवानी पवार, जो वुमेन्स कैटेगरी में 50 kg में खेल रही थी। फिर थी हमारे देश की रेसलिंग की अंतिम, जिसने वुमेन्स 65 kg में खेल रही थी। फिर थी मनीषा, जो वुमेन्स कैटेगरी में 62 किलोग्राम में खेल रही थी। फिर बात की जाए कि पदक तालिका, पदक तालिका मतलब है कि कौन सा देश कौन से स्थान पर रहा है। तो जो पहले नंबर पर जो देश रहा है वो है जापान, जिसके 9 तो गोल्ड मेडल है, 5 है सिल्वर मेडल और 4 है ब्रोंज मेडल। दूसरे स्थान पर रहा है ईरान, जिसके 9 गोल्ड है और 3 सिल्वर है और 5 ब्रोंज है। फिर तीसरे नंबर पर आया है राजस्थान, जिसके 4 गोल्ड है, 3 सिल्वर है और 7 ब्रोंज है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप, इसको कौन करवाता है, मतलब कि इसके आयोजनकर्ता कौन है, तो इसके आयोजनकर्ता एशियाई एसोसिएटेड कुश्ती समिति। इसकी शुरुआत कब हुई थी,
तो पुरुषों के लिए यह 1979 में इसको खेलने लग गए थे। जो महिलाएं थी, महिलाओं की टूर्नामेंट इसमें 1996 में हुई थी, क्योंकि उस टाइम महिलाओं और पुरुषों के बीच में लोगों में असमानताएं बहुत फैली हुई थी। इस कारण महिलाओं को पिछड़ा हुआ समझा जाता था। फिर हमारा तीसरा प्रश्न आता है, अप्रैल 2024 में आईएमएफ ने वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के लिए भारत का जीडीपी विकास अनुमान 6.5 से बढ़ाकर कितना कर दिया है? जिसका उत्तर आएगा 6.8। फिर हमसे कोई पूछे कि जीडीपी की फुल फॉर्म क्या है, तो जीडीपी की फुल फॉर्म है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मतलब है कि 3% की वृद्धि कर दी गई है। जैसे कि पहले था 6.5, अब 6.8 कर दिया, तो मतलब कि 3% की वृद्धि कर दी गई है। जीडीपी विकास अनुमान बढ़ाने का कारण बढ़ती हुई घरेलू मांग है। मतलब क्या है, हमारा जीडीपी का विकास क्यों मतलब बढ़ रहा है ये जीडीपी, क्योंकि हमारी घरेलू मांग ज़्यादा बढ़ रही है। अन्य संस्थाओं ने भी भारत की जीडीपी का अनुमान लगाया है। मतलब कि जैसे आरबीआई ने भारत का आईएमएफ मतलब जीडीपी का 7% बताया है। एशियाई विकास बैंक ने 7% बताया है। विश्व बैंक ने 7.5% बताया है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। चौथा हमारा प्रश्न आता है स्पेस। स्पेस इंडिया का ब्रह्मांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? संजना सांधी। संजना सांधी युवा बॉलीवुड स्टार और यूएनडीपी यूथ चैंपियन है। मतलब क्या है, संजना सांगी जो है कि युवा बॉलीवुड है, और ये यूएनडीपी यूथ चैंपियन भी है। स्पेस इंडिया की स्थापना कब हुई? हमसे को पूछे स्पेस इंडिया की स्थापना कब हुई, तो हम उत्तर देंगे स्पेस इंडिया की स्थापना 2001 में हुई। यह कंपनी मतलब इस कंपनी का कार्य क्या है? यह कंपनी स्कूल के बच्चों को स्पेस एजुकेशन के प्रोत्साहित करती है। मतलब कि उनको स्पेस एजुकेशन की ओर उनको ले जाने की दिशा उनको बताती है। उनको बताती है कि आप ऐसे करो तो आप साइंटिस्ट बन जाओगे, आप ऐसे कर दोगे। मतलब आप समझ गए होंगे। पांचवा प्रश्न है, किस संगठन के द्वारा स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2024 की रिपोर्ट जारी की गई है? मतलब क्या है कि कौन सा संगठन है जिसने स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2024 की रिपोर्ट जारी की है? वो है द यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। इसकी शॉर्टकट फॉर्म है यूएनएफए। यू का मतलब है यूनाइटेड, एन का मतलब है नेशनल, एफ का मतलब है फंड, और ए का मतलब पॉपुलेशन। इस रिपोर्ट के द्वारा भारत का जनसंख्या कितना है, अब आप देखिए। भारत की अनुमानित जनसंख्या 144.17 करोड़। भारत विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। मतलब क्या है कि जो अब हमारी जनसंख्या हुई है उसमें भारत की जनसंख्या 144.17 करोड़ है, जो कि भारत अब विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश हो चुका है। भारत के बाद चीन, मतलब भारत तो हो गया पहले नंबर पर, और दूसरे नंबर पर अब आ गया चीन। चीन की जनसंख्या है 142.5 करोड़ जनसंख्या उसकी अब है। भारत की अनुमानित जनसंख्या की 24% आबादी 0 से 14 वर्ष की है। मतलब क्या है, जो भारत की जो 144 करोड़ जो जनसंख्या है, इसमें से 24% ऐसी आबादी है जो कि 1 साल से 14 साल के बीच की है। जबकि 17% ऐसी आबादी है, यार 17% ऐसी आबादी है जो कि 10 साल से 19 साल की आयु सीमा है जिनकी। 2006 से 2023 के बीच भारत में लगभग 23% बाल विवाह हुआ है। यूनाइटेड नेशनल पॉपुलेशन, मतलब कि जो हमने पढ़ा था कि जो जिसने इनकी रिपोर्ट जारी की है ये वो है यूनाइटेड नेशनल पॉपुलेशन। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई है 1969। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? अगर पूछा जाए तो मुख्यालय कहाँ पर? इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क। 18 अप्रैल, मतलब हमारा अब आ गया छठा प्रश्न। 18 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। 2024 में इसकी थीम, मतलब 2024 में इसकी क्या थीम है? अब डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी। इसका अगर पूछा जाए कि इसका इतिहास क्या है, तो इसका इतिहास है 1993 में यूनेस्को
यूनेस्को की शॉर्टकट फॉर्म क्या है? UNESCO। यूनेस्को की महासभा के सम्मेलन के दौरान 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस के रूप में मनाने की बात कही। मतलब कि 1983 में एक बैठक हुई थी जिसके अंदर यूनेस्को ने कहा था कि 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस बनाया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या था? मतलब कि जो 18 अप्रैल को जो ये मनाया जा रहा है दिवस, विश्व विरासत दिवस, इसका उद्देश्य क्या था? पूरे विश्व में मानव सभ्यता से जुड़े ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों का संरक्षण के प्रति जागरूक फैलना। मतलब कि जो हमारे मतलब कि जो हमारी सिंधु सभ्यता थी, या मतलब हमारे अंग्रेज काल में जो थे, या फिर जो मुस्लिम जो हमारे ऊपर जो राज करते थे, तो जो मतलब उनकी कुछ से जो सामान है जो धरती के अंदर दब चुकी है किसी भूकंप के कारण या कुछ किसी और किसी चीज़ के कारण, वो हम उसको खोज निकाले, उसको हम आगे बढ़ावा दे रहे थे उस चीज़ को। ये भारत में विश्व धरोहर क्या क्या है, अब हम ये आगे ये पढ़ेंगे। भारत में 42 विश्व धरोहर स्थल है। इनमें 34 सांस्कृतिक है और 7 प्राकृतिक है। एक कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो मिश्रित किस्म की धरोहर है। नवीन जो मतलब अब नई नई कौन सी बनी है, 41 में तो बना है शांति निकेतन, जैसे आप पढ़ उसके ऊपर कि भारत में 42 विश्व धरोहर है। तो 41 में तो है शांति निकेतन जो पश्चिम बंगाल में है, और 42 में है होयसल मंदिर जो कि कर्नाटक में है। आप सभी का धन्यवाद जिसने आपने मेरी वीडियो देखी। आपका कोई भी फ्रेंड अगर किसी भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये सभी प्रश्न अनिवार्य है, और आप मेरी रोज़ वीडियो देखो और आगे बढ़ाओ। भाई मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं अगली बार आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊँगा। धन्यवाद एंड टेक केयर। कल मिलते हैं 20 अप्रैल को। अब आपके लिए नए प्रश्न मैं लेके आऊँगा।